हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिजल्ट के बारे में। नाउ देखिए, यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ था 3 जुलाई 2022 को। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक मैसेज था कि डेंटल सर्जन का तो रिजल्ट आ गया है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया। फाइनली एमपीपीएससी ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि आज कमाल की बात यह है कि आज मैं वीडियो बनाने वाला भी था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया है। एंड फाइनली एमपीपीएससी हैव डिक्लेयर्ड द इंजीनियरिंग सर्विसेज रिजल्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाई किए गए हैं, जरा आप देखें। सिविल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज़्यादा थी, 446 वैकेंसी थी, 446। इसमें अनरिजर्व की 116 थी, ओबीसी की 106 हैं, एसटी की 123 हैं, 60 वैकेंसी शेड्यूल कास्ट की हैं, 41 वैकेंसीज यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की हैं। तो कुल मिला के 446 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन है कि बेसिकली यहाँ पर एसटी की वैकेंसीज ज़्यादा क्यों हैं, व्हाट आर द रीजन ऑफ ये डिस्प्रपोर्शनेशन जो है क्यों है। बेसिकली दीज आर द रीजन ऑफ बैकलॉग। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं, जब बैकलॉग वैकेंसीज मेन वैकेंसीज मेड होती हैं तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर एमपीपीएससी को चाहिए कि प्रॉपर तरीके से ये डेटा भी जारी करें, बिकॉज आप यदि चाहते हैं कि आप एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में जाना चाहते हैं तो स्पेकुलेशन की जो कंडीशंस होती है उसको आप छोड़े ही नहीं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं कि इतनी बैकलॉग वैकेंसीज हैं इस कैटेगरीज की और मेन वैकेंसीज इतनी इतनी हैं। तो एटलीस्ट पीपल विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दैट, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। थोड़ी एमपीपीएससी को थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाने की आवश्यकता है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे ये है सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज। नाउ बाकी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज बताई गई, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 36 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले दोनों फाइट कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। अभी इसके बारे में बाद में एक्सप्लेनेशन दिया भी गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पर केवल 11 वैकेंसीज थी, है ना। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों वालों को अलाउ किया गया था। यहाँ पे लिखा भी है सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग के कुल 6 पदों की शैक्षिक अर्हता विद्युत यांत्रिकी विषय में होने के कारण विद्युत और यांत्रिकी विषय में होने के कारण दोनों ही विषयों के पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित संख्या अनुसार साक्षात्कार हेतु प्राविधिक अर्ह घोषित किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे डेटा है जिसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे ना। इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताया गया है कंडीशन क्या होगी। यहाँ पर याद रखना, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन था, लेकिन 13% को होल्ड में प्राविधिक में डाला गया है, प्रोविजन में डाला गया, 14% मेन लिस्ट में रहेगा। मतलब रिजल्ट जो है 87% के हिसाब जारी किया गया है, बाकी 13% प्रोविजनल रहेगा। 13% यहाँ पर ओबीसी प्रोविजनल रहेगा, 13% यहाँ पर अनरिजर्व प्रोविजनल रहेगा। अब यहाँ पर हालांकि अभी एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में, जैसे बोला गया था कि जो अभी प्रोविजनल जारी किया जा रहा है उसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स अनरिजर्व वाली लिस्ट में नहीं है। अब ये तो बेसिकली एमपीपीएससी जब क्लैरिफाई करेगी तभी पता चलेगा, बिकॉज याचिका दायर होगी, दैट्स ट्रू। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि देखिए बेसिकली जब अलग से लिस्ट बनती है तो वहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे आ जाते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ रीजन कि कई बार कट ऑफ नीचे चला आता है ना। दैट्स अजीब सा कंफ्यूजन है। एनीवे उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, उसको अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एज आप लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिकली क्या कैसे किया गया है। लेकिन कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कहते हैं, 3 गुना और समान अंक पाने वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाई कहते हैं। 472 यहाँ पर अनरिजर्व से हैं, एससी 227 हैं, एससी 380 हैं, 229 यहाँ पर ओबीसी से हैं, 156 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से हैं। यहाँ पर आप याद रखना, ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये बेसिकली मेन लिस्ट 87% के हिसाब से इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं, है ना। लेकिन याद रखना जो 13% प्रोविजनल वाले हैं वो 87% में जंप नहीं कर सकते। मतलब जिस वक्त भी वर्डिक्ट आएगी उस वक्त ही जो 13% वाले हैं उनका बेसिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है इंटरव्यूज के बाद भी 13% का अलग हिसाब चलेगा। एवं अभी एक रिजल्ट आया भी है, उसमें एमपीपीएससी ने 87% का रिजल्ट तो जारी कर दिया है, फाइनल रिजल्ट, मतलब उनको पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन 13% को होल्ड में डाल दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। एनीवे आगे चलते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के 1466 कैंडिडेट्स जो हैं ये मेन लिस्ट में हैं, बाकी प्रोविजनल लिस्ट भी अलग से दी गई है। अब इस मेन लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके प्रॉपर तरीके से रोल नंबर दिए गए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर मेन लिस्ट में अपना नाम हासिल किया है उनको ढेरों सारे कांग्रेचुलेशंस, और आप बढ़िया तरीके से तैयारी करें इंटरव्यूज़ की। और इंटरव्यूज़ में देखना है तो कुछ चीज़ों को बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अपना जो फॉर्म फिल करना है उसको प्रॉपर केयरफुल तरीके से भरना है। इसके अलावा कुछ आपको जो फिलअप करने हैं उसमें डेटा जो है उसको प्रॉपर तरीके से करना है, जो अपनी हॉबीज़ वगैरह हैं उसको केयरफुल तरीके से फिल करना है। एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना आप लोग कि इंटरव्यूज़ के दौरान कौन कौन सी
आई मीन जो भी आपके सब्जेक्ट है उसे प्रयास करना, कम से कम 2-3 सब्जेक्ट को तैयार कर रखना। देखो आमतौर पर जैसे इंटरव्यूज एमपीपीजीसीएल वगैरह के होते हैं, जो अपने इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर प्योर टेक्निकल इंटरव्यूज होता है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में जो असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरव्यू होता है वो प्योर टेक्निकल होता है, किसी भी तरह से जीएस क्वेश्चन नहीं पूछाता। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे हैं, कलीग रहे हैं, एवली मैंने खुद भी उसका इंटरव्यू दिया है, तो मैंने देखा है कि वहां पर कोई भी ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा जीएस बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछाते। लेकिन ऐसी बात एमपीपीएससी में नहीं होती है। एमपीपीएससी में थोड़ा सा जीएस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछाते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें यदि 3 मेंबर हैं तो याद रखना उसमें जो चेयरमैन साहब होते हैं ये कौन होते हैं? ये एमपीपीएससी के मेंबर होते हैं। तो एमपीपीएससी का जो मेंबर है वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में तो एक्सपर्टीज उसके पास होता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि दे इफ ही विल आस्क सम क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछेंगे कि बताओ आपका नेटिव प्लेस जो है, मान लो आप बताओगे भोपाल है, तो भोपाल किस लिए फेमस है, कौन सा महल किसने बनवाया है, वहां पे टूरिज्म के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट अभी हाल ही में किए गए हैं। आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल ब्रांच जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, मैकेनिकल से हैं, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी इन चीजों को, थोड़ी सी अपनी बेसिक जो चीजें हैं उसको थोड़ी सी आप तैयार करके जाना। हालांकि इस चीज में मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान, बट फिर भी फ्रॉम योर साइड प्लीज डू रिमेंबर दैट की जो करंट अफेयर के जो कुछ बर्निंग इशूज हैं उसको आप थोड़ी सी देख के जाना। इसके अलावा जो आपके नेटिव प्लेस से जुड़े क्वेश्चन है आप थोड़े पूछा सकते हैं, हॉबी जुड़े क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो प्रयास करना ये चीज थोड़े देख के जाना। हॉबी में ऐसा नहीं कि आपके अंदर एक्सपर्टीज होना चाहिए, लेकिन उससे जुड़े हुए जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन जानी चाहिए। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप सॉरी सर बोल सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे बन जाएगा तो आपको काफी बेनिफिट देगा। प्रोविजनल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट में 213 कैंडिडेट्स रिजर्व से हैं, जिसमें 13% के लिए हैं, 209 यहाँ पर ओबीसी से हैं, तो कुल मिला के 422 कैंडिडेट्स यहाँ भी क्वालिफाइड हैं। लेकिन इसमें श्योर है कि एटलीस्ट 2 में से 1 तो बाहर निकलेगा, है ना, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। नाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 108 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं, ये भी आपका 87% के हिसाब से जुटा है। बाद में प्रोविजनल में 43 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल में चलते हैं। मैकेनिकल में यहाँ पर 41 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं, है ना, और साथ में याद रहे जो प्रोविजनल लिस्ट है यहाँ पे 6 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए हैं। तो ये है बेसिकली हमारे रिजल्ट के बारे में। बाद में इससे प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से अभिलेख प्रेषित करने हैं, तो सारी चीज़ देखी है। उपरोक्त परीक्षा से के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति ये आपको बेसिकली सबमिट करनी पड़ेगी। उपस्थित पत्रक एक मूल प्रति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहाँ से आप ले लेंगे। व्यक्तिगत विवरण आपको डालना पड़ेगा, 1 मूल प्रति व 5 छायाप्रति, उसको 5 फोटोकॉपी करवा लेंगे आप। अनप्रमाणित फॉर्म 3 मूल प्रति आपको बनाना है, यहाँ पर याद रखना 3 मूल प्रति होना चाहिए अनप्रमाणित फॉर्म। व्यक्तिगत विवरण में 1 मूल प्रति करवाना, 5 फोटोकॉपी निकलवा देना, लेकिन अनप्रमाणित फॉर्म जो है उसमें तीनों की तीनों मूल प्रतियां होंगी। इसके अलावा शासकीय सेवक हेतु वचन पत्र आपको सबमिट करना पड़ेगा, घोषणा पत्र, है ना, किसी भी चयन परीक्षा में वर्जित होने संबंधी, तो यहाँ पर घोषणा पत्र आप डालेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अन्य पेशा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत ना आने संबंधी प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है, इसकी 1 मूल प्रति। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा की सूची, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से संबंधित विषय जो भी आपने किया है, आपने डिग्री किया है, उसकी आपको सारा सबमिट करना है, मार्कशीट और जो डिग्री है आपकी। आपका मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है उसकी प्रति सबमिट करनी है आपको, यहाँ पे लिखा भी प्रमाण पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख आवश्यक है। आरक्षित श्रेणी के होने की स्थिति में जो भी SC ST OBC के आप कैंडिडेट्स हैं उस कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपर तरीके से बताया गया है जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। बाकी आप लिखा है जारी करने का दिनांक, गोल सील, प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है, सारी चीज बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दूसरे स्टेट के जो जाति प्रमाण पत्र हैं वो इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, ये सारी बातें लिखी गई हैं, हालांकि कॉमन सेंस की बात है। EWS श्रेणी की पात्रता रखने वाले आवेदक EWS श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र सबमिट करें। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति होनी चाहिए आपके पास, इसको सबमिट करना है आपको। महिला आवेदकों हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति, ये नाम परिवर्तन किया गया है। दिव्यांगजन होने की स्थिति में दिव्यांगता विषयक मेडिकल बोर्ड का वैधता प्रमाण पत्र, जिसमें दिव्यांगता के प्रकार एवं दिव्यांगता के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने के प्रमाण पत्र की प्रति, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी। शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जो सारे जारी किया जाता है उसकी प्रति आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि आपके पास में हो तो उसका आप यहाँ पर जो आपने उल्लेख किया हो पहले तो उसको आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो आपको ये प्रूफ रहेगा कि यस यू डिड दैट।
तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको फाइनली सबमिट करना है, लिखा भी यहाँ पे प्रमाणित स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर 6/12/2022 तक आयोग के कार्यालय में आप भेज दें। तो ये फॉर्म फिल करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में 6 दिसंबर 2022 तक आपका जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक कवर में डाल के आप उसको भेजना होगा। आप चाहें तो पीएससी में सीधे ही भेज सकते हैं, वैसे सीधे जाके दे सकते हैं यदि आप इंदौर में हैं। नाउ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो आवेदन है, अभिलेख है, ये टाइम से पहुँच जाना चाहिए। बिकॉज अभी हमने देखा है कुछ एग्जाम्स में कैंडिडेट से कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है बिकॉज वो टाइम से नहीं मिला था, इसके कारण। तो ये आप प्रयास करना है कि अभी जल्द आप इसको फिल कर लो और उसको प्रॉपर तरीके से भेज दो, जिससे आपका जो फॉर्म है वो डिले उसमें ना हो, है ना। बाद में लिखा है साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। हालांकि बहुत सारे इंटरव्यूज अभी होने वाले हैं अगले महीने में, तो देखा जाए तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो इंटरव्यूज की जो डेट है वो अलग से घोषित किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत सारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज होने वाले हैं। जैसे अभी गायनेकोलॉजिस्ट का इंटरव्यूज अभी होने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी गई है। आने वाले कल में बाकी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट उनके इंटरव्यूज होंगे, तो मोस्ट ऑफ आपका इंटरव्यू शायद दिसंबर लास्ट में जनवरी तक जा सकता है। दैट्स द पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ, है ना। तो चलो डिस्कशन के बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर नीचे कमेंट करके। साथ में रामसोनी एमपीएससी राम का टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।